बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन अब लगभग अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 102 और भाजपा को 101 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं छोटे सहयोगियों को भी उनकी ताकत के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 8 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को लेकर है। बता दें कि चिराग पासवान लंबे वक्त से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। वह यह भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की ताकत इतनी ही है, उन्हें कम से कम 35 से 40 सीटें मिलनी ही चाहिए। लेकिन एनडीए के फॉर्मूले में उन्हें सिर्फ 22 सीटें देने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि उनकी उम्मीदों से लगभग 18 सीटें कम। बता दें कि यह स्थिति चिराग पासवान के लिए एक बड़े झटके के रूप में मानी जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा और जेडीयू दोनों ही उन्हें सीमित भूमिका में रखना चाहते हैं ताकि गठबंधन का संतुलन न बिगड़े। नीतीश कुमार को सीएम के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए भाजपा ने भी उन्हें मामूली बढ़त दे दी है। ऐसे में चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं नीतीश फैक्टर के सामने बौनी नजर आ रही हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर चिराग पासवान इस सीट बंटवारे से असहमत होकर दबाव की राजनीति करते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी का जनाधार संभालने और प्रासंगिक बने रहने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल 22 सीटें जीतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जमीनी राजनीति में नीतीश कुमार और भाजपा का नेटवर्क अभी भी काफी मजबूत है। बता दें कि एनडीए का यह फार्मूला साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि गठबंधन में यानी एनडीए गठबंधन में असली खेल भाजपा और जेडीयू के बीच में ही है, जबकि छोटे सहयोगियों को केवल संतुलन साधने तक ही सीमित रखा गया है। चिराग पासवान के लिए भी यह समझौता जरूरी है, क्योंकि सीएम बनने का सपना फिलहाल सीटों की राजनीति में अटका हुआ है और 22 सीटें लेकर चिराग पासवान सीएम बन पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम ही नजर आ रही है। अब देखना होगा कि असल में सीट बंटवारे की घोषणा होती है तो किसे कितनी सीटें मिलती हैं। क्या चिराग पासवान को सच में 22 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा या फिर कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.